बंगलुरु, आज हमें दिल्ली, आज हमें हरिद्वार जाना है। शुरुआत कर रहा हूं बेंगलुरु से और सबके सब जुड़ चुके हैं। वैसे आप सबको गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बेंगलुरु से श्वेता मैम स्क्रीन पे। श्वेता मैम हाय, क्या करते हो श्वेता मैम आप, और कितना समय से शेयर बाजार में हो? मैं शेयर बाजार में से तो मैं काफी टाइम से हूं, पर पहले म्यूचुअल फंड्स में मोस्टली इन्वेस्ट करती थी। अभी स्टॉक मार्केट में रिसेंटली फिर से आई हूं। मैं रिटेल इंडस्ट्री में आईटी सेक्टर में ही हूं, तो और मेरा क्वेश्चन भी मेरे अपने पोर्टफोलियो की इन्हीं दो स्टॉक में से है। पहले क्वेश्चन मेरा, आप आईटी में मतलब किसी आईटी कंपनी, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हो बेंगलुरु में? जी जी। मूड बिगड़ा हुआ है क्या? बॉसेस वॉसेस गुस्से में घूमते हैं क्या? अब थोड़ा रिटेल का मूड के हिसाब से बहुत अच्छा मूड तो नहीं है मार्केट का। ये यूएस बेस्ड कंपनी है, तो बहुत अच्छा मूड आगे का तो नहीं लग रहा अगले नेक्स्ट 2 क्वार्टर। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। धंधा कम हो गया आना, क्या हो गया? हाँ, थोड़ा धंधा थोड़ा स्लो है। तो अब वो एग्रेसिव रिक्रूटमेंट्स वगैरह नहीं हो रहे, ले ऑफ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना अभी? बस धंधा कम है, आ रहा है काम। हाँ, काम आ रहा है, लेकिन रिक्रूटमेंट थोड़ा ठंडे बस्ते में। और सेंस क्या मिल रहा है? सेंस क्या मिल रहा है अभी? जो धीमा पड़ा है ये और इलोंगेटेड साइकिल है, ऐसी और लंबा चलने वाला है या ऐसा नहीं है? सेंस तो लग रहा है कि ये इंप्रूव होगा 1-2 क्वार्टर के अंदर। यही होप है, यही होप इक्विटी ने सबको जिंदा भी रखती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा श्वेता मैम, आपकी पहली क्वेरी। जी, मेरी क्वेरी दो स्टॉक्स के ऊपर। पहला है टाटा मोटर्स, जो मैंने 425 के प्राइस के ऊपर मेरा 500 शेयर्स हैं। और दूसरा है केपीआईटी। एक काम करो, पहले टाटा मोटर्स पे चलता हूं। टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? नहीं, टाटा दोनों ही स्टॉक मेरे लॉन्ग टर्म के उस पे हैं। मैं केपीआईटी के बाद में आ रहा हूं। मैं टाटा मोटर्स पहले सॉल्व कर लेता हूं, ताकि फिर घूम के आऊंगा तो आपके पास फिर लौट के आऊंगा। कहीं जल्दी तो नहीं ना? आप ऑफिस में तो नहीं हो ना? नहीं, कोई जल्दी। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है क्या श्वेता मैम? वर्क फ्रॉम होम चल रहा है क्या? हाँ जी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरा। वैसे तो आज मैं छुट्टी पर हूँ। नहीं, अदरवाइज वर्क फ्रॉम होम चल रहा होता और बॉस देख लेता कि श्वेता घर पे काम नहीं कर रही है, टीवी पे बैठी है, तो चल जाता क्या? नहीं, मेरा काम पूरा सुबह से शाम तक चलता है, तो चल जाता है। हमें काम निपटाना होता है। ठीक है, टाइम से मतलब नहीं। भाई टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया मूव्स आए हैं। आपने 408 पे खरीदा, 60 रुपए पर शेयर का मुनाफा हो रहा है। और शर्मिला मैम, मूड बदला टाटा मोटर्स का ऑफ लेट जब वो जेएलआर के होलसेल के नंबर्स आए, और ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जल्दी शायद वो जेएलआर का बिजनेस या इनका विदेशी बिजनेस पटरी पे आ रहा है। क्या करूं टाटा मोटर्स पे? अच्छे मूव्स है, एंजॉय करूं? मेरा तो वैसे लॉन्ग टर्म के लिए मन है। रखने वाला स्टॉक है पोर्टफोलियो में या नहीं? मेरे हिसाब से तो रखना चाहिए, क्योंकि प्रिसाइसली जैसे कि आपने कहा कि सबसे अच्छी खबर इनके लिए ये थी कि जेएलआर के जो वॉल्यूम्स थे, होलसेल के वॉल्यूम्स, वो इंप्रूव होते हुए दिखे। एंड व्हाई दिस इज गुड न्यूज इज कि टाटा मोटर्स चल तो रहा था, क्योंकि ईवी का काफी जिस तरह का उनका इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वो काफी स्टॉक को एक बॉयंसी दे रहा था। लेकिन असल में देखा जाए, अगर आप पूरा पिक्चर देखें, तो द बल्क ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस एक्चुअली कम्स फ्रॉम जेएलआर। तो अगर वहां पर बिजनेस इंप्रूव होता है, तो इन रियल टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू ग्रोथ एक्सेट्रा, प्रॉफिट तो है नहीं खैर उसका, लेकिन टाटा मोटर्स का, बट जिस तरह से उनके लॉसेस कम हो रहे हैं, वो उसकी उस टू कम बैक ऑन ट्रैक और वो ग्रोथ दिखाने के लिए आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जेएलआर उनके लिए परफॉर्म करे। और वो अब ऐसे दिख रहा है कि थिंग्स आर, जो 2 साल उनके लिए कुछ खास नहीं गए, चाइना में जिस तरह का स्लो डाउन था, अब वो धीरे धीरे वो चीजें पीछे छूट रही है, और उनके वॉल्यूम्स जेएलआर के, हालांकि आई थिंक दिस नंबर वाज आल्सो एक्स चाइना, लेकिन वो नंबर्स अब बेहतर हो रहे हैं। चाइना से भी नंबर्स थोड़े ठीक लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए तो उनको बने रहना चाहिए। मेरा टारगेट करीबन 525 का रहेगा। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और अब तो फाइनली बढ़िया मोमेंटम पकड़ा है मेरे ख्याल से। मंथ टिल डेट 10-11% का उछाल टाटा मोटर्स ने डिलीवर करा है। और मैम,
इस साल 2023 की शुरुआत में जो दुनिया भर की ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आई थी, उनमें नेट आउटलुक के फ्रंट पे लिखा हुआ था कि इस साल के सेकेंड हाफ में यूरोप और चाइना शायद बाउंस बैक करते हुए नजर आए। अगर वो लोग सही थे उनके गेस एस्टिमेट्स में, तो टाटा मोटर्स अब तो वाकई स्वीट स्पॉट में आ रहा है, जिसका कुछ हद तक रिफ्लेक्शन वो जेएलआर के होलसेल नंबर्स दे रहे थे। होल्ड करिए, बिल्कुल सही कॉल है शर्मिला का मैम का, और आपने तो खैर लॉन्ग टर्म के लिए वैसे ही रखा है। अच्छा स्टॉक है, रखना चाहिए आप इन लेवल्स पे। दिल्ली से दीपा शर्मा स्क्रीन पे। दीपा मैम गुड आफ्टरनून। दीपा मैम, आप क्या करते हो? आपकी पहली क्वेरी कौन सी मैम? I have started this trading basically, and I used to invest in mutual funds and all. अभी मैंने स्टॉक्स अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दिया है। पहले भी था, तो मैं काफी टाइम से करती रहती हूँ इसमें। तो अभी फंडामेंटल्स देख के लंबी अवधि के लिए आप खुद ही स्टॉक चुनते हो, किसी फंड मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ती अब? नहीं, अपने आप ही देखती हूँ, अपने आप ही करती हूँ, सब फायदा नुकसान मेरा। हाँ। हो कितना रहा है फायदा कि नुकसान? नेट नेट क्या है? कभी कभी फायदा, कभी कभी नुकसान। नहीं, ये तो शेयर बाजार में दोनों चीजें होंगी, बस कोशिश ये करनी मुनाफा ज्यादा और नुकसान से तो पैसा घर आए। अच्छा, पहली क्वेरी दीपा मैम। हाँ, मेरे पास दो क्वेरी हैं, दोनों मुझे जरूर पूछनी है। हाँ, पहली से शुरू करते हैं, दूसरी प्रॉमिस आऊंगा। हाँ, HDFC बैंक है मेरे पास, 1475 पर 70 स्टॉक्स हैं। अभी मैं इनके रिजल्ट्स भी हैं सैटरडे को। बिल्कुल। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं ये 1700 तक भी जाके नीचे आ गया, और अभी 1680 तक भी जाके, कल तो 90 भी जाके वापस आ गया। अभी मैं क्या करूं इसको? कुछ निकालूं या अभी होल्ड करके रखूं इसे मैं? अच्छे लेवल्स पे खरीदा हुआ है, आपकी खरीदारी से 200 रुपए ऊपर चल रहा है, रिकॉर्ड हाइस के आसपास है। उस रिकॉर्ड हाइस के आसपास की थोड़ी सी नर्वसनेस होगी, पर एक नर्वसनेस क्या, कल भी इतना अच्छा चला था, 1.5% ये हेवीवेट मूव करके दिखाया था कल आपको। और शर्मिला, ये बात सही है, सैटरडे के नंबर्स अपनी जगह, नंबर से ज्यादा वो मेगा मर्जर, उस मेगा मर्जर को लेकर नर्वसनेस थी पहले, जो अब एक्साइटमेंट में तब्दील हो गई है। HDFC बैंक रख लूं क्या लंबी अवधि के लिए, या 200 रुपए जो दिख रहा है मुनाफा, कुछ मुनाफा वसूली कर लूं कुछ अंश की, क्या करूं? आई थिंक ये उनका थोड़ा ट्रेडिंग वाला नजरिया है, तो वो उसको ध्यान में रखना चाहिए। बट बिल्कुल आपने जैसे कहा कि आई थिंक HDFC बैंक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए फॉर प्रिसाइसली द मर्जर न्यूज। और जैसे हम उसके करीब जाएंगे, और फिर आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा फॉर रियली द जो पॉजिटिव्स है ये मर्जर के, उसको इमर्ज होने के लिए। क्योंकि ये इस मर्जर के बाद HDFC बैंक दुनिया के लार्जेस्ट बैंक्स के लिस्ट में पहुंच जाएगा। तो उसका जो फिर उसका जो बिजनेस ग्रोथ रहेगा, उसके जो फायदे रहेंगे, उसका आई थिंक इट विल सॉर्ट ऑफ लेवल अप। तो उसके अगर आपको फायदे लेने हैं तो आपको उसमें थोड़ा लंबा रुकना पड़ेगा। बट ओवरऑल आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टॉक है और बने रहना चाहिए। आई थिंक ये रिजल्ट से भी उम्मीदें अच्छी है। सिर्फ मुझे लगता है कि द ओनली कैवेट आई वुड पुट हियर इज कि अगर इस क्वार्टर सीजन में, इस क्वार्टरली अर्निंग सीजन में दो सेक्टर्स को हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ की परफॉर्मेंस किस तरह से रहेगा। तो एक IT है जिसकी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई है, और दूसरा बैंकिंग है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर द नंबर्स। HDFC बैंक कभी डिसअपॉइंट नहीं करता है नंबर्स पर, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर्स मेरे हिसाब से आपको इसको रखना चाहिए। हाँ। दीपा मैम, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है कि ट्रेडिंग वाला मामला है? एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, जब मुझे कोई स्टॉक लेती हूँ और मुझे 10% से थोड़ा ऊपर प्रॉफिट होता है, तो मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेती हूँ। तो इसमें मेरे पास ये मर्जर का मुझे है, ये मर्जर कब तक इसका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस? ऑलमोस्ट सारे अप्रूवल्स एक एक करके इन प्लेस आते जा रहे हैं। इन्होंने गाइड किया था कि 2024 के मिड तक वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पहले एंटिसिपेशन था कि 2023 के एंड में, 2023 के एंड तक सारे अप्रूवल्स इन प्लेस। शर्मिला, ऐसा कुछ माना गया था ना? यस यस। देखते बट हैं। मेरा ये कहना है कि मर्जर कब होगा वो अपने हिसाब से जो कुछ होगा वो, लेकिन उसके जो फायदे होंगे मर्जर के, उसके लिए रुकना पड़ेगा, व्हिच इज व्हाई आई एम सेइंग। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हरिद्वार से मनीषा मैम स्क्रीन पे। मनीषा मैम गुड आफ्टरनून। मनीषा मैम, आपकी पहली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी? मनीषा मैम अब तक ठीक नहीं, अभी फ्रीज हो गया है उनका फ्रेम।
डॉक्टर साहब रीपैच करिए, थोड़ा डिले हो गया, इस बीच में उनका फ्रेम फ्रीज्ड है। श्वेता मैम, अगली क्वेरी, आपने हिंट दे दिया, KPIT है, कितने स्टॉक किस भाव पे, और लॉन्ग टर्म वाला कॉल है? ये जरूर लॉन्ग टर्म का कॉल है, बल्कि मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास अभी 801 के प्राइस पे करीब 100 शेयर हैं। सो अभी इस पे कुछ ऐड करना चाहिए या फिर और करेक्शन का वेट करें, और या फिर कुछ और कॉल है? आप तो खुद ही टेकी हो, आपने सब में से KPIT क्यों चुना था? KPIT एक्चुअली ईवी की ग्रोथ स्टोरी को कैश इन करने का प्लान था, और मुझे ऐसा फील होता है कि KPIT बहुत अच्छा उसको एडवांटेज है इस पे, बहुत टाइम से इसी पे स्पेसिफिकली उसका काफी फोकस है, इसलिए। बिल्कुल ठीक है। ऑटोमेशन, ऑटो एज अ स्पेस पे जो तगड़ा रुझान है इसका, और वहां पे जो ऑटोमेशन चल रहा है उसका भरपूर फायदा वैसे KPIT ने अब तक उठाया है। शर्मिला, कैसे देखते हो आप KPIT को? इसका एक इशू और है, मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले JP Morgan Chase की एक बड़ा डाउनग्रेड आ गया था इस स्टॉक पे, तब उन्होंने स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करे थे, और वाकई वो जब मूड बिगड़ता है तो कंसर्न्स हो जाते हैं, जो पहले अच्छा लगता है कि एक सिंगल वर्टिकल पे पूरा तवज्जो, पूरा फोकस, उसमें भी हाई क्लाइंट कंसंट्रेशन है, और हम सब जानते हैं कि वैल्यूएशन से कुछ स्ट्रेस्ड हो गए हैं। आप कैसे देख रहे हो KPIT को? 800 पे लिया हुआ लॉन्ग टर्म के लिए, क्या फर्दर ऐड करना है? अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, रखना चाहिए पोर्टफोलियो में, नहीं? सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष, आपने एक अच्छा चैनल चेक ले लिया है ये पूरे सेक्टर का आपके गेस से। सो दैट गुड ऑन दैट। और मुझे लगता है कि KPIT की आपने बात बहुत अच्छी कही कि कंसर्न यही है कि एक सेक्टर से, एक वर्टिकल से उनका दे आर सो डिपेंडेंट ऑन वन वर्टिकल। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखें KPIT का, तो इट्स सॉर्ट ऑफ बीन द आउटलायर IT इंडस्ट्री में। तो आपने बहुत अच्छा स्टॉक चुना है उस हिसाब से, क्योंकि जब सेक्टर के रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं आए हैं, इसके रिटर्न्स काफी अच्छे आए हैं, लेकिन वैल्यूएशन अभी स्ट्रेच लग रहे हैं और थोड़े से कंसर्न्स है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ऐड भी करना हो तो आप रिजल्ट्स के लिए रुक जाइए। फिलहाल आपके पास जो स्टॉक है उसके साथ बने रहिए, बिकॉज आई थिंक इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ईवी स्टोरी तो अभी स्टार्ट हुई है, और अगर आप दुनिया भर में भी देखें तो जो वॉल्यूम्स है ईवी के, वी आर बेयरली स्क्रैचिंग द सर्फेस। तो मेरे हिसाब से ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, लेकिन कंसर्न्स आई थिंक होना अपनी जगह पे सही है, बिकॉज थिंग्स कैन गो रॉन्ग। लेकिन बने रहिए, और जैसे मैंने कहा रिजल्ट्स का इंतजार करिए, और उसके बाद अगर स्टॉक करेक्ट होता है तो ऐड करने का सोचिए। लेकिन फिलहाल आपके पास जो शेयर है उनके साथ बने रहिए। मनीषा मैम शायद पैच हो गई वापस, हरिद्वार से जुड़ती हुई। मनीषा मैम, आप मुझे सुन सकते हो अब? नहीं आ रही मुझे। हाँ मनीषा मैम, आपका पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा? नहीं डॉक्टर साहब। हाँ जी हाँ जी। हाँ, आपको आवाज आ रही है मैम? सवाल पूछो आप तो। हाँ, आरके फोर्ज। ओके, लिया हुआ है ऑलरेडी या लेने का मन है? हाँ जी, आरके फोर्ज लिया है मैंने। अरे बढ़िया है, 200 पे लिया है, 300 के ऊपर चल रहा है, 100 रुपए का मुनाफा है। मैं क्या पूछूं शर्मिला से, मुनाफा बांध लूं या बने रहूं, ऐसा पूछूं? नहीं आवाज ढंग से आ पा रही, लेकिन शर्मिला 100 रुपए इनकी बाइंग से ऊपर, और इसका साल भर का चार्ट उठाइए, लपक चल रहा है ये स्टॉक वैसे अनफेज। 2020 के वो कोविड टाइम से जो पिटाई के बाद से चलना शुरू हुआ है, एक तरफा मूव बना हुआ है। और आरके फोर्जिंग्स की खासियत ये है कि इन्होंने बड़ा तगड़ा केपेक्स, उस केपेक्स के पीक जो रेवेन्यू और इबिटा के नंबर्स नहीं, बाजार उसको हाथों हाथ ले रहा है। शर्मिला क्या करूं, 100 रुपए ऊपर है, बनने रहूं, मुनाफा बांधूं? आप होते तो क्या करते? 200 की खरीद है मेरी। बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि एक तो उनका केपेक्स हुआ है, अगर आप उनका इंटरनेशनल डोमेस्टिक बिजनेस देखे, दोनों में अच्छे प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। उनका सीवी पर फोकस है, और उनका कंटेंट पर व्हीकल भी बढ़ रहा है। तो ऑल इन ऑल सभी चीजें, क्वार्टर नंबर्स भी अच्छे थे, वैल्यूएशन भी इतने हाई नहीं लग रहे, तो देयर सीम्स टू बी रूम ऑन द अपसाइड। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहिए। या आई थिंक इट्स अ गुड स्टॉक, कंटिन्यू टू होल्ड। मैम क्विकली, आप जो अगला सवाल पूछना चाहते थे, गलती से प्रॉमिस कर दिया, समय खत्म हो गया है। यू आर आस्किंग मी? हाँ दीपा मैम,
ओके मैंने अभी मेटल सेक्टर में एक कुछ स्टॉक्स लिए थे चाइना ओपन होने के बाद एंड आई वाज एवरीबॉडी वाज सेइंग दैट Yes. मेटल खूब चलेगा तो मैंने टाटा स्टील ले लिया, हिंडाल्को ले लिया और वेदांता ले लिया और सेल भी ले लिया। सेल में तो प्रॉफिट बुक कर दिया, लेकिन ये तीनों अभी जो हैं ये डाउन चल रहे हैं। सो व्हाट शुड आई डू? शुड आई होल्ड देम और कैसा रहेगा? बिकॉज एवरी सेकेंड डे आई हियर मेटल में तो अभी गिरावट होने वाली है या हो रहा है एंड इट इज नॉट गोइंग एज इट वाज लुकिंग। सो व्हाट शुड आई डू? ये चीटिंग है। आपने कहा था एक सवाल और आपने एक में 3 क्लब कर दिए। No, I'm just talking नहीं, about मैं मजाक कर metal रहा हूँ, कोई sector. इशू नहीं है। शर्मिला का काम है कि जल्दी से तीनों पे एक ही ब्रश से पेंट कर दें। मेटल एज अ स्पेस शर्मिला चल के नहीं दे रहा आजकल। हाँ, मेरे हिसाब से मुझे इन तीनों में वेदांता इतना पसंद नहीं है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को ये डिविडेंड काफी देता है, तो आप उस हिसाब से सोच सकते हैं। और जहां तक टाटा स्टील और हिंडाल्को का सवाल है, मुझे काफी अच्छे लगते हैं। मेटल्स में आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि आपको इंटरनेशनली जो चीजें हो रही है उन पर ध्यान देना है, बिकॉज दिस इज वन सेक्टर जो कंप्लीटली ट्रैक करता है जो इंटरनेशनल प्राइसेस है और इंटरनेशनल आउटलुक है और इंटरनेशनल सेंटिमेंट है, तो आपको इनको ट्रैक करना पड़ेगा। बट मुझे ये दोनों स्टॉक्स पसंद है, टाटा स्टील और हिंडाल्को। रखिए मैम। और वेदांता डिविडेंड प्ले के लिहाज से अट्रैक्टिव। श्वेता मैम, दीपा मैम, मनीषा मैम सॉरी वो बीच में इश्यूज आ रहे थे, ढंग से बातचीत नहीं हो पाई आपसे। किसी और दिन फिर से आपके साथ बातचीत करेंगे। आप सबका जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पर रेज करने के लिए धन्यवाद। और शर्मिला, बढ़िया तरीके से आपका क्वेरी सॉल्व करने के लिए धन्यवाद। मैं क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर लौटूंगा।